हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्पेसर की इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि टाइल्स में स्पेसर का क्या महत्व रहता है अगर हम टाइल्स स्पेसर में लगाते हैं तो। आप देख रहे होंगे ये सामने आपके स्पेसर है। ये 5 mm स्पेसर है। 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm से लेकर के 10 mm तक की स्पेसर आती है, अलग अलग साइज की होती है। टाइल के साइज के अनुसार, यानी अगर लार्जर साइज है तो हम लोग 5 mm, 6 mm या एज पर आर्किटेक्ट इंस्ट्रक्शंस हम लोग उसे यूज करते हैं। बट टाइल्स में स्पेसर लगाने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम अभी जानेंगे। सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये बिना स्पेसर की, बिना गैप किए लेइंग की हुई है। और इसके ठीक बगल में आप देख पा रहे होंगे कि ये टाइल्स स्पेस दे करके ले की गई हुई है। ग्राउट वर्क अभी बाकी है बट फिर भी आप इसकी ब्यूटी को देख सकते हैं। स्पेसर का एक ट्रेड नेम और भी है जिसे इक्वलाइजर कहते हैं। इक्वलाइजर मीन्स कि इक्वल डिस्टेंस में विभक्त कर सके, तो उसे हम इक्वलाइजर के नाम से भी जानते हैं। और मिस्त्री अपने लैंग्वेज में इसे कई जगह स्टार तक बोलते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स स्पेसर ही है, ये स्टार शेप में होता है, इसलिए हम इसे समटाइम मेशन इन्हें स्टार भी कहते हैं, बट स्पेसर ही है। हम जानते हैं बेसिकली इसके महत्व क्या है। टाइल्स में स्पेस देने से सबसे पहले तो इनकी फिटिंग बहुत बेहतर आती है, यानी प्रोफेशनल फिटिंग कह सकते हैं कि हम प्राप्त करते हैं। दूसरा, चूंकि टाइल्स एक नॉन इंजीनियर्ड मटेरियल है तो उसके स्पेसिफिकेशंस भी, अगर हम बात करते हैं साइज की, तो 600 mm भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें भी प्लस माइनस 0.1% का वेरिएशंस होता है। डिपेंड करता है साइज, जो टाइल है वो विट्रीफाइड है या सिरामिक है, एज पर IS नॉर्म्स। तो या ना साइज उनके इक्वल होता है, ना ही वार्पेज, ना ही रेक्टेंगुलरिटी, मतलब सब में कुछ ना कुछ टॉलरेंस होता है। तो हमारी फिटिंग को बेहतर करने के लिए भी हमें स्पेसर देना जरूरी है। एक महत्व आपका ये हो गया। इसके अलावा टाइल्स में चूंकि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, तो उसके लिए भी स्पेस देना अनिवार्य है। अदरवाइज क्या होगा कि गर्मी के समय में या हीट इफेक्ट अगर बढ़ता है ना एनवायरमेंट में, तो आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होगा कि जब हम इनके बीच में ज्वाइंट नहीं दिए रहेंगे तो ये समटाइम चिपिंग होने के भी चांसेज होंगे। कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी स्लाइटली कर सकती है। दूसरा, अगर ठंड का समय होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे ये दिक्कतें आएंगी। और समटाइम क्या होता है ना कि टाइल से एलिवेट भी होती है, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। तो थर्मल एक्सपांसन मतलब फैलना, या ज्वाइंट ओपन होना, या कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, फिर चिपिंग की स्थिति आती है। तो एक ये रीजन आप लोग जान गए हैं। अब हम आपको एक कंपैरिजन के दौरान ये दिखा दे रहे हैं कि देखिए, जैसे ये इनकी ब्यूटी में ये डिफरेंस आती ही है। दूसरा, अगर टाइल्स के बीच में हम लोग स्पेस दे करके लगा रहे हैं तो दोनों टाइल की जो बॉन्डिंग है, या ये कह सकते हैं कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। ये दोनों टाइल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। बॉन्डिंग हमेशा आप समझते हैं कि बॉन्ड करना मीन्स स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करना है। तो ये भी फीचर्स हमें मिलती है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन में इनको देखना है या विजुअलिटी हमें चाहिए कि नहीं, हम जो टाइल लगा रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन व्यू हो, डेविएट ना करे, क्योंकि हमने अभी बताया कि साइज भी इक्वल नहीं होती है। तो आपको ना इसमें स्ट्रेट लाइन्स की जो है लमसम आपको ये दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन्स में ही लगी हुई है, लाइन सीधी जाती है। अगर आपने 3 mm और 4 mm का स्पेसर यूज किया है तो आपको वो चीजें देखने को मिल सकती है या मिलेंगी। अब देख लीजिए आप ये टाइल्स, अगर कई बार होता है कि हम वॉशरूम की टाइल्स में स्पेसर दे या ना दे, तो सामने देख सकते हैं 1 बाय 1 की सिरामिक टाइल में स्पेसर दी गई हुई है, जो कि आप व्यू कर सकते हैं। ये साइट भोपाल की साइट है, जहां ये मेरे सामने में ही ये ले हुआ था। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये देखिए स्पेसर में ले की गई हुई है। इसके अलावा आ जाते हैं ग्राउटिंग वर्क पे। तो स्पेसर आपने देखा था कि अभी 2 टाइल के बीच में स्पेसर लगा हुआ था। ये स्पेसर को रिमूव कर लेना होता है। जब हम ग्राउट फिल करते हैं ना, तो इसे हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद इसके सतह को साफ की जाती है
धूल मिट्टी निकाल लेते हैं हम इसके अंदर से। इसके बाद इसकी ग्राउटिंग होती है। ग्राउटिंग में भी केयर करना होता है कि हमारा जो ये ग्राउट है अगर टाइल की सरफेस पे जा रहा है ना, तो हमें उनको 15 मिनट्स के अंदर वॉश आउट कर लेना होता है। स्पॉन्ज में भिगो करके, पानी में भिगो करके स्पॉन्ज को वॉश कर लेना है, ताकि इस पे ना उसकी दाग या धब्बे ना लगे। अगर मैट टाइल्स होंगी तो ये स्थिति बनती है कि समटाइम उस पे ना इम्प्रेशन आने के चांसेस होते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि ये ग्राउट किया हुआ टाइल्स है, तो इसकी ब्यूटी अलग ही हो जाती है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो कलर है इन दोनों के बीच में या तो मिलता जुलता डाल सकते हैं, या डार्क कलर की टाइल है तो लाइट कलर का आप ये कर सकते हैं ग्राउट, और अगर लाइट कलर की टाइल है तो आप डार्क या कॉन्ट्रास्ट में भी जा सकते हैं, तो आपको ब्यूटी इसकी बेहतर लगेगी। अब एक चीज और है जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि अगर टाइल्स में समटाइम ऐसा होता है कि बीच की टाइल से अगर टूट जाती हैं, जैसे मेरे टाइल्स यहाँ देख रहे होंगे कि एक बीच की टाइल टूट गई है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये दोनों बिना स्पेस के लगे होते हैं, एडजेसेंट है इन टाइल्स के चारों तरफ की जो टाइल्स है इसकी, जो टूटा हुआ टाइल्स है, तो उसमें क्या होगा कि जब हम इसे निकाल करके दूसरा टाइल लगाना चाहेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो ये अगर स्पेसर में नहीं लगा है तो ये ना आसपास की जो टाइलें हैं, ये 4 टाइल जो देख रहे हैं जुड़ा हुआ, ये भी टाइलें टूट सकती है उनको निकालने में, पहली बात। दूसरा कि हम अगर 6 महीने या साल भर बाद अगर टाइल लेते हैं तो वो दूसरे बैच की मिलेगी, सेम बैच की तो वैसे भी नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से शेड वेरिएशन के भी चांसेज होंगे। तो यहाँ तो चलिए अगर स्पेसर लगा होगा तो एक टाइल ही लगेगा, और अगर नॉर्मल टाइल्स में अगर आप टूट जाती है 2-4 टाइलें तो वो फिर आपको सरफेस सही नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये भी बेनिफिट मिलता है। दूसरा, अगर आपने स्पेसर में टाइल्स को लगाया है और आप चाहते हैं कि वो टाइल को कहीं और लगाना, तो अप्रोक्सीमेटली 85% और उससे ज़्यादा तक अपने को फ्रेश टाइल्स निकल सकती हैं, ग्राउट खुल जाती है। ग्राउट को ओपन करके आप टाइल्स को वहाँ से चाहे तो दूसरे जगह भी रीयूज कर सकते हैं, जबकि नॉर्मली जो विदाउट स्पेसर लगी हैं वो उसमें टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉल टाइल्स में भी देखिए, वॉल में भी स्पेसर के महत्व वही है, स्पेसर की ज़रूरत होती है वो सारी फंक्शनलिटी के लिए, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। थर्मल एक्सपांसन, कॉन्ट्रैक्शन से लेकर के सारी चीज़ें, बॉन्डिंग से लेकर के सारी चीज़ें। यहाँ देखिए एक वॉल टाइल में आपने देख रहे होंगे यहाँ ग्राउटिंग किया जा रहा है, ग्राउटिंग वर्क हो रही है। एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें, स्पेसर्स की जगह पे एक टाइल लेवलिंग स्क्रूज भी यूज हो रही हैं। कई सारे जो गवर्नमेंट की साइट होती हैं या कुछ स्पेशलाइज साइट हैं जहाँ आर्किटेक्ट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग और बेहतर फिटिंग चाहते हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि ये सामने टाइल्स जो देख रहे होंगे तो ये दोनों का शेड अलग है। शेड अलग है मीन्स डिजाइन अलग है। दोनों जब डिजाइन अलग होंगे तो दोनों अलग अलग बैच में बने होंगे, तो उस बैच की वजह से भी सर्टेन वेरिएशंस होती हैं, आइदर किसी भी चीज़ में, शेड हो, साइजिंग का हो, तो उस स्थिति में, या वार्पेज का हो जिसे बैंड कहते हैं आप लोग, तो उस स्थिति में ना हमें अगर ये दोनों को परस्पर लगाना हो, एडजेसेंट लगाना हो ना, तो वार्प के चांसेस बनते हैं। जब हम इस स्क्रूज को यूज किए हैं, आपने सामने देखा होगा, तो इस स्क्रूज को यूज करके जब हम लगाते हैं टाइल्स तो अपनी वार्पेज के चांसेस कम जाती हैं, ना के बराबर होती हैं और बेहतर फिटिंग आती है। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राउटिंग स्पेस भी बहुत कम बनता है, 1.6 mm के आसपास ही स्पेस आता है, बहुत मतलब मिनिमल होता है, जिसे हम ग्राउट कर लेंगे। तो और इसके ग्राउटिंग से पहले ना इसे हम कटर से कट कर लेते हैं, ग्राइंडर के थ्रू उसमें ब्लेड चेंज कर लेते हैं, कटिंग ब्लेड लगा करके इसे कट कर लेते हैं, फिर ग्राउट कर देना है। ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग इसकी आती है, जिसमें एक होता है जिसे आप नीचे फिक्स कर लेते हैं इसमें, इन दोनों के बीच, और फिर इसे इसे जैक करके, यानी इसमें ये होल में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे वो ब्लॉक हो जाता है। स्ट्रेटनेस इस वजह से भी आपकी इम्प्रूव हो जाती है टाइल्स में। अब हम देखते हैं एक और चीज़, हमने जो बताया कि टाइल्स पॉपअप होती हैं और टाइल्स में बकलिंग की स्थिति आती है, यानी बिना स्पेसर की अगर हम टाइल्स लगाते हैं हीटिंग इफेक्ट के बाद सम टाइम ऐसा हो जाता है, टाइल्स खुलने शुरू हो जाती हैं। ये लाइव चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हमने फेस किया है कि ये टाइल्सें देख रहे होंगे खुल चुकी है यहाँ से, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। गलती यही है कि जब हमने सरफेस को ब्लॉक कर रखा है तो सरफेस के नीचे, यानी जो मोटर होगा उसमें जो सीमेंट है और उससे सबसे नीचे जो बेड है हमारा पीसीसी और आरसीसी, उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होते हैं ना, थर्मल रिएक्शंस,
और अपने पास अगर गैपिंग नहीं किया है प्रॉपर, हमने गैप करके ग्राउट, तो ये सिचुएशन बनती है कि टाइल्स में जरा सा भी एयर गैप नीचे मिलेगा तो वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। कई बार तो लाइन की लाइन्स ओपन हो जाती हैं, तो वो चीज़ उससे हमें सेव करता है स्पेसर। इसके अलावा मैं कुछ ग्राउट की बात करूंगा। वैसे तो ग्राउट के आप ग्राउट तो जान ही रहे होंगे कि रेजिन, हार्डनर और एबीसी का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण के थ्रू अगर हम लोग ग्राउट बनाते हैं ना, तो बेहतर वही होता है कि सीमेंशियस ग्राउट से बेहतर होता है, क्योंकि सीमेंशियस ग्राउट जो है उसमें श्रिंकेज बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है, जिस वजह से ना वो दरार आएंगी और फिर निकलना शुरू हो जाता है उसके अंदर से, या फिर डस्ट उसमें एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। मैं कुछ शेड अवगत करा देता हूँ। इस तरह से होता है, जैसे टाइल्स के बीच में अगर ये जो देख रहे हैं कॉफ़ी ब्राउन कलर डालना है, तो दो टाइल्सों के बीच में ये कॉफ़ी ब्राउन कलर आ जाता है, उसकी ब्यूटी को ये बढ़ा देगा। डिपेंड करता है शेड से मैच करके। सामने देख रहे होंगे डार्क ब्राउन और बरगेंडी कलर का ये ग्राउट है, ग्राउट के कलर्स हैं ये। मैं ग्राउट के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि हमको किस प्रकार से मिक्स करना है और ग्राउट करना है। इसके अलावा सामने एक छोटी सी कंपैरिजन और करना चाहूँगा कि ये सामने देख रहे होंगे नॉर्मल ग्राउट के कलर्स हैं, काफ़ी सारे कलर्स हैं। ब्लैक है, कॉफ़ी ब्राउन है, सैंडस्टोन है, सिल्वर कलर है, एंटिक वाइट है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं। और एक होता है स्पार्कल कलर। जब आप ऑफिस वगैरह में चाहेंगे या आपकी ज्वेलरी की शॉप वगैरह है, तो उसके अंदर जो आपका है, आप चाहे तो स्पार्कल कलर का ग्राउट उसमें दे सकते हैं, उसकी ब्यूटी को इम्प्रूव करता है वो। तो सामने देख रहे होंगे कॉस्ट में दोनों के डिफरेंस होता है, स्पार्कल थोड़ा सा कॉस्टलियर आता है। तो आपने आज जाना कि टाइल्स में स्पेसर की महत्वता के बारे में, कि क्या महत्व होती है अगर हम स्पेसर टाइल्स के अंदर लगाते हैं। दूसरा, टाइल्स को वैसे भी हम स्पेस के अंदर क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हम ये दोनों के बीच में मुझे गैप करके ग्राउट करनी है ना, तो कितना गैप करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती है। जैसे स्पेसर हमने यूज कर लिया, तो हम प्रॉपर उसमें गैपिंग होना चाहिए, और 2 mm से कम गैप होना तो ग्राउट अच्छी से नहीं होती है। ग्राउटिंग कहाँ से होना चाहिए, जो नीचे की जो बेड देख रहे हैं, ये जो बेड है, ये बेड जब परफेक्ट होता है, जहाँ ये टाइल के नीचे है, तो यहाँ से लेकर के, यानी बेड के जो टाइल्स का निचले सतह से लेकर के टॉप सतह तक ग्राउट होनी चाहिए। प्रॉपर ग्राउटिंग वही होता है। जब इसमें ज्वाइंट में स्पेस नहीं रहेगा तो आप ऊपर ही ग्राउट कर लोगे, जो कि खुल जाता है, उसे प्रॉपर ग्राउटिंग नहीं कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे प्रति प्यार जताने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।